Hello everyone. How are you guys? I hope आपने बहुत वेट किया होगा eagerly, right? तो सबसे पहले हम आज जो डिश बनाने वाले हैं उसके बारे में कुछ बता देता हूं आपको मैं। आज हम बनाने वाले हैं किसी स्पेशल यूरोपियन कंट्री की रेसिपी, ईस्टर्न यूरोप टू बी प्रिसाइज, जो बहुत ही अच्छी होती है, प्लस वो आपके एक दूसरे टेस्ट के पैलेट को फुलफिल करेगी। बहुत अच्छी रेसिपी होने वाली है ये। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि आज हम बनाने वाले हैं लैंगोस, विच इज सपोज टू बी टुडे विल बी मेकिंग लैंगोस, जो एक हंगेरियन पिज़्ज़ा होता है। पिज़्ज़ा जैसी रेसिपी है, फ्लैट ब्रेड होती है। डो जो होता है वो थोड़ा फ्राइड होता है, कभी रोस्टेड होता है, कभी बेक्ड होता है। पहले इनिशियली बहुत सालों पहले बेक्ड होता था, अभी आजकल तो उसको फ्राइड करके भी सेल आउट करते हैं। बट आई थिंक जो इसका हम आज जो एक बनाने वाले तो उसमें हम थोड़ा सा विल ट्राई टू यूज़ इट इन अ फॉर्मेट कि वो थोड़ा सा डीप फ्राइड ना हो के थोड़ा शैलो फ्राइड हो, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके पहले मैं आपको पहले एक बार वेजिटेबल्स दिखा देता हूँ इसकी। दिस आर द वेजिटेबल्स दैट वी आर गोइंग टू बी स्टर फ्राइंग। ठीक है, तो ये वेजिटेबल्स जो है ना ये पूरा फ्लेवर का काम करेगी आपके रेसिपी के लिए। सो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इधर देखिए इसको, ये मैंने डो बनाया है, राइट। अब डो आप ऑल फ्लावर जो होता है अपना मैदा उसका बना सकते हैं, या फिर आप आप थोड़ा गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। बट देन आपको एक प्रपोर्शन याद रखना है कि सबसे पहले तो ये नॉर्मल आटा नहीं रहेगा, गूंदा हुआ आटा, उसमें थोड़ा ईस्ट जाएगा। लेकिन ईस्ट का प्रोपोर्शन कैसे रहेगा कि आप जितना, जैसे मान लीजिए आप अगर 250 ग्राम्स अगर ऑल पर्पस फ्लावर को नीड करने वाले हैं, गूंदने वाले हैं, तो आपको 12 ग्राम्स के आसपास उसमें ईस्ट डालनी है, थोड़ी डिज़ोल्व करके। अब ईस्ट को एक्टिवेट कैसे करते हैं, आपके पास ईस्ट आएगी, ड्राई ईस्ट आती है। आप थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए, थोड़ा सा, आई वुड से 1/4 कप या फिर 1/4 जो कटोरी होती है उतना आप ले लीजिए। उसमें आप ईस्ट डालिए, लेकिन उसके पहले थोड़ा शुगर डाल के रखिए। और ईस्ट जैसे ही डालते हैं आप, तो उसको एक बार थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए आप उसको हिलाते रहिए जब तक वो एक ऐसी पेस्ट की कंसिस्टेंसी पे नहीं आ जाता है, और उसको 10 मिनट के लिए रख लीजिए। और वो करने के बाद आपका जो गूंदा हुआ आटा है उसके साथ मिक्स कर लीजिए, तो आपका आटा जो है वो धीरे धीरे स्वेल होना शुरू हो जाएगा। मैंने बहुत कम लिया था, लेकिन फिर भी देखिए आटा कितना बड़ा हो गया है। इट हैज़ बिकम अ बिट स्टिकी, और यही स्टिकीनेस आपको चाहिए एक्चुअली। तो अभी हम करते क्या है कि हम जैसे ही आटा बना लेते हैं, हम आटे को हमेशा थोड़ी देर प्रूफ कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा मैदा लगा लेते हैं, या फिर उसको आपको अगर फ्लार लगानी है फ्लार लगा लेते हैं उसमें। और वो आटे को हम फिर थोड़ा सा एक रोलिंग पिन की मदद से, जो चकला और बेलन होता है हमारा, उससे हम इसको एक बार रफली इसको थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म में लेके आते हैं। आपको एकदम चपाती के फॉर्म में इसको पतला नहीं करना है। तो देखिए, जैसे ये मैंने आपके लिए बॉल बना के रखा था। बिफोर पुटिंग इन द बॉल मैं थोड़ा सा ना डस्टिंग के लिए, यू कैन यूज़ ऑल पर्पस फ्लावर, राइस फ्लावर तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज उससे थोड़ा क्रिस्पी भी होता है जो भी आपको यूज़ करना है। एंड देन आई एम पुटिंग अप ये जो डो का मैंने एक जो बॉल बना के रखा था, इसमें ईस्ट है तो ये बाद में अपने आप स्वेल होने ही वाला है। तो इसलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। अब मैंने ये डाल दिया है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट ट्राई टू रैंडमली बट येट एट द सेम टाइम ट्राइंग टू गिव इट अ सर्कुलर शेप, कि इसका थोड़ा शेप जो हो वो थोड़ा सर्कुलर हो। हेलो कालिंदी जी, आप देखिए ये जो वेजिटेबल्स है ना, इसको मैं सबसे पहले कर लेता हूँ, बिकॉज आई थिंक ये जो मैंने डो गूंदा है इसको हमको और थोड़ा डस्टिंग करना पड़ेगा। देखिए इट्स परफेक्टली फाइन
इफ़ यू आर यूजिंग समथिंग रिलेटेड टू ब्रेड या फिर जिसको हम बोलते हैं कि थोड़ा बेकिंग रिलेटेड होता है, इसका मैं एक परफेक्ट सर्कुलर फॉर्म में इसको रोल आउट करके लाता हूँ। बट बिफोर वी डू एनीथिंग एल्स, मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ, मैं ऑयल को हमारे गर्म होने को रख देता हूँ। बिकॉज देखिए, जब भी आपका फ्राइंग होता है तो आपको पहले ऑयल तो एकदम हाई हीट पे चाहिए, नहीं तो ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है डिशेस बहुत ज़्यादा। तो इसको मैं सबसे पहले हीट करने को रख देता हूँ। रेहान जी बोले हाय। हेलो रेहान जी। नाउ यू गाइस कैन सी, देखिए मैंने इसको एक रफ शेप दिया है। doesn't need to be very circular या फिर ऐसा, because this is the recipe by itself, ये अपना खुद का शेप ले ही लेती है as soon as you start frying it। सो देखिए, ऑयल को हीट करने को मैंने एक जगह पे रख दिया है और ये भी हमने इसको ऐसे ऐसे रख दिया है। हम एक काम करेंगे, ऑयल को दूसरे फ्लेम पे रख देते हैं वहाँ पे टेम्परेरीली। तब तक मैं सॉटे कर लेता हूँ वेजिटेबल्स को मेरे, बिकॉज दैट वे विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। देखिए, ये मेरा पैन है, इसमें हम वेजिटेबल्स को बस जेंटली सॉटे कर लेंगे सो दैट व्हेन वी ऐड देम ऑन द पिज़्ज़ा या फिर लैंगोश, विच इज़ द मोस्ट फेवरेट डेलिकेसी ऑफ एवरीबडी इन हंगरी। तो हमको इसको एकदम परफेक्शन से बनाना है। देखिए, हंगरी कहाँ पे आता है, तो आपको एक थोड़ी एक रफ़ आइडिया दे सकूँ तो देखिए क्या होता है ना कि जो ईस्टर्न यूरोप पार्ट आता है, जो थोड़ा रशिया के पास में, पोलैंड के पास में आता है, वहाँ पे ये रीजन आता है और वहाँ पे आलू या फिर फ्रेश वेजिटेबल्स ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। एंड स्पेसिफिकली वीट का रीजन है रशिया, आपको तो पता ही होगा। तो वीट बेस्ड रेसिपीज़ या फिर तलने वाली रेसिपीज़ या फिर पिज़्ज़ा बेस्ड रेसिपीज़, पिज़्ज़ा एज एन फ्लैट ब्रेड वाली रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा होती है। सो ऑल्दो ये इटली से कनेक्टेड कुछ भी नहीं था, बट देन स्टिल दे इन्वेंटेड समथिंग ऑफ अ पिज़्ज़ा ऑफ देमसेल्फ। उन्होंने खुद के लिए एक पिज़्ज़ा का एक फॉर्मेट बना लिया। अब मैं ये पैन में डाल रहा हूँ सबसे पहले बटर। देखिए, इफ़ यू वांट यू कैन ग्रिल देम, बट मुझे ग्रिलिंग इसलिए नहीं करना बिकॉज ये बाय इटसेल्फ थोड़ा सा जो डिश में जाएगा तो उसको ग्रिलिंग का कोई इफेक्ट नहीं है, मुझे ग्रिल मार्क्स भी नहीं चाहिए। सो मैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर से इसको डालूंगा। सबसे पहले मैं वो डालूंगा जो मुझे जल्दी कुक होना चाहिए लेकिन थोड़ा टाइम लगता है कुक होने को, तो वो है अनियन। अनियन जनरली रॉ होते हैं। अब हमने हंगरी नाम की जो कंट्री है उसका एक जो सफ़र शुरू किया है, सो विल ऑल्सो बी मेकिंग अनदर रेसिपी इन नेक्स्ट हाफ एन आवर 1 आवर। तो मेरा एक 9 PM को और एक सेशन है हंगरी की नेशनल डिश जो है उसके बारे में। लेकिन उसके पहले हंगरी का जो फेवरेट स्ट्रीट फूड है वो हम बना रहे हैं। सो एज सुन एज द अनियंस है गोल्डन ब्राउन, मैं इसको ज़्यादा कुक नहीं करूँगा। मैं फटाफट इसमें डालूँगा हमारा रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, some broccoli and some zucchini। इनको एक फटाफट स्टर दे देंगे हम लोग, बिकॉज देखिए ये सब इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं जल्दी कुक हो जाते हैं। बस अनियन को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमने अनियन बहुत पहले डाला था। अभी हम इसमें डाल रहे हैं, यू गैस कैन यूज़ एनीथिंग, जैसे नॉन वेज वेजी एक वर्जन जो होता है उसमें तो बहुत सारा यूज़ करते हैं। हम वेजीज यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग इसमें थोड़ा पनीर भी डाल सकते हैं। पनीर ना बहुत वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है, बिकॉज वो आपको एक जो मीट का भी जो रेसिपी होती है उसमें वो चला जाता है, वो वेजिस के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन भी बना लेता है। इट्स अ हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो
मैंने पनीर यूज़ किया है और मैंने फ्लेम को बंद भी कर दिया है बिकॉज आई डोंट वांट एनीथिंग टू बी ओवर कुक्ड। इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। नाउ कम्स द मेन पार्ट, द बेस ऑफ द रेसिपी, जो हमारा बेस है। अभी क्या होता है, ट्रेडिशनली कन्वेंशनली जो पिज़्ज़ा होता है या फिर कोई भी जो फ्लैट ब्रेड यूज़ करके जो रेसिपी बनती है वो जनरली होती है बेक्ड रेसिपी, राइट। अब पिज़्ज़ा आपको पता है पिज़्ज़ा बेक्ड होता है। इवन इफ़ यू गाइस गो फॉर पीटा ब्रेड तो मैक्सिमम टाइम्स इट इज़ ऑलवेज बेक्ड। कभी कभी हम स्किलेट पे भी कर सकते हैं, बट इन दिस रेसिपी अलोन ये पहले शुरुआत हुई थी कि ब्रेड का जो बचा हुआ डो रहता है उसका करना क्या है, तो उसको बस थोड़ा सा बेल लीजिए और उसको अवन में थोड़ा सा डाल दीजिए। उसके बाद कुछ वेरिएशंस हुए स्ट्रीट फूड के फॉर्म में। अभी अवन वॉज नॉट समथिंग विच वॉज पोर्टेबल, तो उसको तलने का काम शुरू हुआ, राइट। बट टुडे आई विल शो यू हाउ टू डू इट इन अ वेरी शैलो फ्राइंग वे। उसको बहुत डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस है तो। सो मेरा ऑयल मैंने हीट करके रखा है और मैं इसको वंस मोर आई जस्ट लेट इट बी ऑन हाई हीट फॉर वंस। और ये देखिए, ये जो मेरा डो का जो मैंने एक चपाती के फॉर्म में एक रफ़ शेप बना के रखा है, उसको मुझे क्या करना है, बस इसमें डालना है एंड आई हैव टू शैलो फ्राई इट। देखिए मैं फ्लेम को थोड़ा लो कर रहा हूँ। मैंने इसमें डाल तो दिया है बट मैं इसको लो फ्लेम पे रखूँगा अभी। एंड जेंटली व्हाट आई डू इज़ आई विल स्टार्ट पोरिंग द ऑयल ऑन ऑल द सर्फेसेस कि इसका हर पार्ट जो है वो कवर्ड हो ऑयल से। आपको किस चीज़ की याद आ रही है इस चीज़ को देख के? मुझे पता है आपको भटूरों की याद आ रही होगी। सो इट्स समवेयर ऑफ द सेम थिंग, समवेयर अलॉन्ग द सेम लाइन्स। ये भटूरे जैसा ही बोल सकते हो आप, बट देन दिस हैज़ इज योर ओन यूनिक कल्चर। देखिए अब ये मेरा जो लैंगोस का जो फ्लैट ब्रेड है ये गरम हो रहा है। हाई हीट पे ही कर रहा हूँ मैं इसे बिकॉज आई वांट इट टू बी परफेक्टली क्रिस्पी, थोड़ा एक शेप पकड़ ले ये इस चीज़ को। और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो हमारा बेस है ना ये थोड़ा स्टर्डी हो। इट शुडंट बी अंडर कुक्ड बिकॉज अंडर कुक्ड होगा तो फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स को कैसे संभालेगा, राइट। और ये स्ट्रीट फूड के फॉर्म में होता है हंगरी में। सो आप जैसे अगर कहीं पे भी किसी स्ट्रीट को विज़िट करेंगे इन हंगरी, यू गाइज विल डेफिनेटली सी दिस रेसिपी मोर ऑफन देन नॉट। लुक एट दिस वेजेस आउट हियर। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं वेजेस को तो बाजू में रख रहा हूँ बिकॉज एज सुन एज आई टेक इट आउट ऑफ द स्किलेट मुझे फटाफट इसका प्लेटिंग करना है।
सो आई एम टेकिंग दिस प्लेट ऑफ। मैं इसका टेम्परेचर कम कर देता हूँ। ये ब्राउन भी हो गया है, अच्छा हो गया है। अब इसको हम थोड़ा दूसरे साइड से भी करते हैं। एंड वंस इट्स डन, दूसरे साइड से भी हम गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए आपको जो ब्राउन कलर दिख रहा है ना, ये आपको शायद लग रहा होगा कि यार भटूरा तो हमारा ऐसा जला हुआ नहीं लगता है। ये जला हुआ नहीं होता है। दिस इज़ अ ब्राउन कलर एंड इट्स ड्यू टू द फर्मेंटेशन प्रोसेस दैट इज़ हैपनिंग। तो इसलिए आप डरिए मत, दिस इज़ नॉट एट ऑल बर्न्ड, राइट। अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए, मैंने दोनों साइड से थोड़ा कुक कर लिया है। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको अच्छे एक प्लेट में रख देता हूँ। इसका ऑयल ड्रेन ऑफ होने दे दूंगा मैं, एंड मैं ऑयल को रख दूंगा बाजू में। हाँ तो भाई अभी और क्या होगा, अभी ये तो देखिए ये तो हमारा बेस बन गया है, दैट इज़ द बेस। लेकिन बेस में सबसे पहले जाएगा क्या, तो देखिए ये मैंने क्या किया है, सार क्रीम लिया है मैंने थोड़ा सा। सार क्रीम इज़ समथिंग विच इज़ रियली द बेस्ट कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विथ फ्लैट ब्रेड्स जो आप तलते हैं, या फिर आपका थोड़ा उसमें ऑयल फैक्टर होता है। तो अगर आपके पास सार क्रीम नहीं है, इफ़ इन केस दैट हैपन्स, तो आप क्रीम चीज़, आपका चीज़ स्प्रेड, इनको यूज़ कर सकते हैं। अमूल हैज़ अ वंडरफुल वैरायटी ऑफ चीज़ स्प्रेड्स, तो आप कोई भी चीज़ का स्प्रेड यूज़ कर सकते हैं इसमें, राइट। लेकिन बस इतना कीजिए कि वो कंसिस्टेंसी लाने के लिए आप उसमें थोड़ा क्रम्बल्ड पनीर भी डाल दीजिए, जो आपका चीज़ स्प्रेड रहेगा, एंड आई थिंक यू गाइज विल बी गुड टू गो। तो देखिए जो मैंने अंडर कुक नहीं बोल सकते उसको, जिसको मैंने ज़्यादा कुक नहीं किया है, उस साइड पे मैं सबसे पहले मेरा ये जो सार क्रीम है उसको जेनरस अमाउंट में सबसे पहले तो ले लूँगा, एंड आई विल स्टार्ट स्प्रेडिंग इट एज सुन एज पॉसिबल। मुझे इसको बस एक स्प्रेड देना है। आई एम यूजिंग अ स्पैचुला। सी एक्चुअली आई वॉज नॉट गोइंग टू यूज़ द प्लेट। मैंने इसको एक चॉपिंग बोर्ड पे ही रख के थोड़ा सा फ्लैट कर लिया, बिकॉज द फ्लैट सर्फेस इज़ रियली नाइस। ठीक है, तो आप पहले देख लीजिए। देखिए मैं इसको इवनली स्प्रेड क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ऐसा ना हो कि आपका पहला ही बाइट थोड़ा ड्राई लगे। राइट फ्रॉम द फर्स्ट बाइट यू शुड फील इट। ठीक है, ये इसका असेंबली प्लेटफॉर्म हो गया। देन व्हाट विल डू इज विल ऐड जस्ट फ्यू, ऐसा एकदम पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, बहुत कम डालिए, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। देन आई स्टार्ट एडिंग माई वेजीज़। जो मैंने वेजीज़ बनाई थी, जो हम लोगों ने वेजीज़ बनाई थी, देखिए आपको याद है, राइट। सो विल बी एडिंग द वेजीज़ इन हियर। हर पार्ट पे थोड़ा सा आप डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। सी, ये एक्चुअली एक बहुत अलग वर्जन है जो पिज़्ज़ा हमें पता है, जो पिज़्ज़ा हमें पसंद है उसका। बट इन स्टिल अगेन दिस काउंट्स एज अ पिज़्ज़ा। और हम लोग तो इंडियन है, हम लोग तो हर चीज़ में पिज़्ज़ा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम उत्तपम को भी पिज़्ज़ा के फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। वी मेक डोसा इन द फॉर्म ऑफ पिज़्ज़ा। तो मैंने देखिए सब वेजीज यूज़ कर ली है, इफ़ यू गाइस कैन सी। नाउ आई एम एडिंग फाइनली प्रोसेस चीज़ जो मैंने लिया था थोड़ा सा, बट मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा था सो दैट ये इसका जो हीट है मेरे लैंगोस का, मेरे फ्लैट ब्रेड का, तो उसके साथ वो अपने आप थोड़ी देर में मेल्ट भी हो जाएगा। एंड प्लस इट्स गोइंग टू गिव अ वेरी वंडरफुल टेस्ट। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है, नॉट लेस नॉट मोर। और फिर मैं उसके ऊपर फिर से वो थोड़ी सी बची हुई वेजेस डाल देता हूँ, ताकि एक कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से दिस लुक्स वेरी वंडरफुल।
To finish it off, I'm using a basil leaf, and that's it. Voila, that is wonderful. और देखिए इसका फॉर्मेट, इसका शेप, इसके इंग्रेडिएंट्स, एवरीथिंग इज़ रिच इन द फ्लेवर्स. बहुत टेस्टी लग रहा है ये, एंड इंडीड इट्स गोइंग टू टेस्ट वेरी टेस्टी. And if you guys want, you can just finish it off with some oregano if you want it. अगर आप नहीं चाहें तो नहीं डालने की ज़रूरत है. पर्सनली हर्ब्स आई थिंक आर वेरी वंडरफुल, क्योंकि वो फ्लेवर को थोड़ा एनहांस कर देते. तो मैं बहुत कम, हाफ अ पिंच से लेस, मैं इसमें थोड़ा ओरेगानो डाल दूंगा. दैट्स इट, माय क्रश्ड ओरेगानो. सो आई होप यू गाइस सॉ द कंप्लीट रेसिपी. कितनी ईजी है, बहुत ईजी है. क्या करते हैं हम लोग बेसिकली, बस फ्लैट ब्रेड को एक तो बेक करने के बजाय हम उसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, राइट. वो एक पार्ट है. सेकेंड पार्ट इज़ कि आप इसको अगर बेक करना चाहें तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं. सो यू नो इट्स ऑल अप टू यू. और उसका ऊपर का जो टॉपिंग होता है, जनरली इट्स सपोज टू बी चीज़ और सार क्रीम. आप इसमें वेजिस डाल सकते हैं. इसमें बहुत बार ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो नॉन वेज भी होते हैं, कुछ वेज होते हैं, किसी में कुछ वीगन ऑप्शंस भी अवेलेबल है. बट देन यू नो इट्स ऑल अप टू यू गाइस. और इसको पिज़्ज़ा जैसा ही खाइए, बहुत अच्छे से खाइए. आई थिंक यू गाइस विल लव इट. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर मी, एनी क्वेरीज, जस्ट लेट मी नो. प्लीज़ ट्राई टू शेयर द वीडियो विथ एज मैनी पीपल एज यू कैन. जितने लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना मेरा एक रीच बढ़ेगा, एंड उतने मुझे रेसिपीज़ के सजेशंस आएंगे. आप लोग जो सजेशन देंगे वैसी मैं रेसिपीज़ बनाऊंगा. मुझे किसी ने बोला था कि हंगेरियन कुछ सिखाइए, बिकॉज वो जस्ट हंगेरी से वापस आए थे, तो मैंने हंगेरियन रेसिपी सिखा दी. सो या दैट्स वेरी मच इट. थैंक यू वेरी मच गाइज.